So, good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the military knowledge series, and today we are going to start with this Indian Air Force, and that's why this is the part one. Already हम लोगों ने इंडियन आर्मी के बारे में 4 वीडियोस कवर की हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो. In this video, we are going to see what's the history and the roles of Indian Air Force. Also, not just history and roles, we are also going to see about the chiefs of Indian Air Force जो पहले इंडियन चीफ रहे हैं एंड लास्ट ब्रिटिश चीफ रहे हैं. उसके अलावा फ्लैग कैसा दिखता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है कलर्स की एंड जो भी वहाँ पे बना हुआ है सिम्बल्स है. देन द क्रेस्ट एंड द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स. सो दिस इज द क्लास वेयर यू आर गोइंग टू क्लियर योर बेसिक्स एंड ऑल्सो दिस इज important for AFSB and SSB. जहाँ पर भी मिलिट्री नॉलेज पूछी जाती है, यू कैन रेफर दिस क्लास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वील बिगिन विद दिस डेट. लाइक आई थिंक ये डेट आपको सब लोग को, जो लोग AFSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको ये डेट अच्छे से पता होगी. दिस इज October 8. इसी दिन मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे एंड ये रिसेंटली अभी गई है, तो आपको अभी पता ही होगा. तो ये था जिस दिन इन 1932 ऑन October 8 ऑफिशियली जो ऑक्सिलरी एयरफोर्स थी ऑफ रॉयल एयरफोर्स उसको स्टैब्लिश किया गया था इन इंडिया. अब इसको ऑक्सिलरी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि रॉयल एयरफोर्स क्या है, किसकी एयरफोर्स है? इट्स यूकेज एयरफोर्स. अब आपको पता है पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, तो 1932 में एज एन ऑक्सिलरी मीन्स अ हेल्पिंग टाइप, तो एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स के जैसे इसको बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था ऑन 8 October 1932. एंड इसी दिन को एवरी ईयर इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है. ठीक है. अब उसके बाद में द डे कम्स विच इज 1933 April 1. इस दिन पहले 4 प्लेन्स को इंडक्ट किया गया था इन स्क्वाड्रन नंबर 1. एंड ये जो यहाँ पर जो ट्रेन पायलट्स थे वो ट्रेन होके आए थे रॉयल एयरफोर्स से, जो कि यूके में है. ठीक है. सो यहाँ पर स्टार्टिंग बिगनिंग जो हुई वो 4 प्लेन से हुई. एंड कौन से ये प्लेन्स थे? दीज 4 प्लेन्स वेस्टलैंड वपीटी सेकेंड ए बाई प्लेन्स. So these kind of planes they were, and you can see the images. एंड 6 पायलट्स के साथ में, ट्रेंड ऑफिसर्स के साथ में स्टार्टिंग हुई थी. उसके बाद में इट एक्सपेंडेड. अब इंडियन एयरफोर्स के पास जो उसके रोल्स हैं दे एक्सपेंडेड. अब World War II के टाइम पे इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. जो बर्मा कैंपेन हुई थी, उसमें जो इनका रोल था, जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा थी. इसलिए उसको देखते हुए जो इनका जो नेम था ऑक्सिलरी से उनको फर्दर किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया? रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसको नेम दे दिया गया. रॉयल वर्ड वॉज एडेड आफ्टर दिस World War II. ठीक है. फिर होता है 1947. हेयर यू कैन सी एंड यू नो दिस थिंग. 1947 में इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो ली थी. एंड पार्टीशन भी उसी टाइम पे हुआ था. जो ब्रिटिश इंडिया था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया. तो ये जो भी एसेट्स ब्रिटिश इंडिया के पास थे, जितने भी नंबर ऑफ प्लेन्स थे, जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी कुछ भी था, द एसेट्स वर डिवाइडेड इनटू दीज 2 सेपरेट कंट्रीज. ठीक है. तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बांटा गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड ये जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, ये फॉर्मली दोनों को डिवाइड कर दिया गया. अब उसी के जस्ट बाद क्या होता है, यू नो दिस थिंग ऑल्सो, कि 1947-48 में इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो जाती है. किस वजह से? ऑन दिस कश्मीर इशू. तो कश्मीर में पाकिस्तान में जो पीओके रीजन है, वहाँ से जो ट्राइब्स थी, जो जिनको बैक कॉन करा था पाकिस्तान, उन्होंने कश्मीर को एनेक्स करने के लिए दे ट्राइड. एंड उन्होंने क्या किया? अटैक स्टार्ट कर दिया. तो उसी टाइम से इंडिया एंड पाकिस्तान की जो वॉर थी वो स्टार्ट हो गई थी. तो वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने रोल, देयर वाज द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स. क्या रोल था? उन्होंने एयरलिफ्ट ऑपरेशंस उस टाइम पे किए थे. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस. देन कम्स द ईयर 1950. अब इसमें क्या होता है? इंडिया बिकेम रिपब्लिक एट द टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. एंड जो ये रॉयल वर्ड था, रॉयल वर्ड वाज द कॉलोनियल वर्ड. तो इस रॉयल वर्ड को हटा के जो इंडियन एयरफोर्स है उसका अपना रियल नाम मिल गया था, जो पर्टिकुलरली एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया को दर्शाता है, दिखाता है. तो अब यू कैन सी, यू कैन फर्दर समराइज दिस थिंग कि October 8 को जो इंडियन एयरफोर्स है वो स्टैब्लिश हुई. उसके बाद में इट स्टार्टेड विद 4 प्लेन्स एंड 6 ऑफिसर्स. देन उसने एक अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो World War II में दिया, जहाँ से उसको रॉयल जो वर्ड था वो दिया गया
1945 में, लाइक 1945 में। देन द ईयर कम्स 1947, तो इसमें पार्टीशन हुआ एंड जो एसेट्स थे, जो ब्रिटिश एयरफोर्स के पास जो एसेट्स थे, वो डिवाइड कर दिए गए पाकिस्तान एंड इंडिया में। देन उसके जस्ट बाद 47-48 में इंडो पाक वॉर में जो इंडियन एयरफोर्स था उसका कंट्रीब्यूशन था। एंड फाइनली इन द ईयर 1950 जो ये रॉयल वर्ड था इसको हटा दिया गया था एंड इसको अपना रियल नेम मिला था इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सो अब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लाइक फ्रॉम 1932 टू 2025 93 ईयर्स हो चुके हैं एंड अब की बार 93rd एनिवर्सरी मनाई गई थी इंडियन एयरफोर्स की। एंड ये जो इंडियन एयरफोर्स डे था अब की बार ये हुआ था हिंडन एयरबेस में, लाइक हेयर यू कैन सी एयरफोर्स स्टेशन हिंडन एंड ये गाजियाबाद में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अब की बार वाला जो इंडियन एयरफोर्स डे था वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो परेड थी वो अभी यहाँ पे गाजियाबाद हिंडन में हुई एंड ये 93rd इंडियन एयरफोर्स डे था। ओके, सो अब इसके बाद आती है लाइक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एसएसबी एंड एएफएसबी में पूछ लिया जाता है, इट्स रिलेटेड टू द चीफ्स। ठीक है, कौन फर्स्ट चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के जो इंडियन थे, देन लास्ट चीफ जो ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो लास्ट जो चीफ थे जो ब्रिटिशर थे, ही वॉज एयर मार्शल सर जिराल्ड अर्नेस्ट गिब्स। एंड ये आप यहाँ पर क्या नोट करना है आपको, लाइक सी दिस थिंग एयर मार्शल, एंड अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों मैं आपको ये नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, लाइक इसको ध्यान से देखो। देन द फर्स्ट इंडियन चीफ। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था, लाइक जो लास्ट ब्रिटिशर थे जो चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के, उनका था टाइम पीरियड 1951 टू 54। ठीक है, देन द फर्स्ट इंडियन चीफ अब 54 में फाइनली ही लीव्स द कंट्री एंड फर्स्ट इंडियन चीफ जो है वो बन जाते हैं जिनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी बोला जाता है। ही वॉज एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, तो ये दो नेम्स लाइक सुब्रतो मुखर्जी एंड अभी एक और नेम आएगा वो आप हमेशा लाइक इंडियन एयरफोर्स जो है उनके बहुत जगह में सुनोगे, लाइक देयर आर डिफरेंट प्लेसेस जो इनके नेम पे रखी गई हैं, प्राइजेस और ऑल्सो देयर। तो ये जो सुब्रतो मुखर्जी है इनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी बोला जाता है। लाइक सी दिस थिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है ये 3 स्टार रैंक है। एंड अगर आपने इंडियन आर्मी वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा जो टॉप मोस्ट रैंक होती है, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रैंक है उसमें वो जनरल रैंक है। ठीक है, एंड वो 4 स्टार रैंक होती है। तो यहाँ पर मैंने जो ये चीफ ऑफ एयरफोर्स है उसको 3 स्टार क्यों लिखा है। एंड अब ये देखिए फिर, लाइक दीज आर 2 पीपल जिनकी अभी हमने बात की थी। ही इज द लास्ट ब्रिटिशर एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे। अब ये आप देखिए, लाइक दिस दीज आर द करंट रैंक्स जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं, जो अब अभी इंडियन एयरफोर्स फॉलो करती है। यहाँ पर देखो, लाइक दिस इज द सेरेमोनियल रैंक, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। सी दिस थिंग, सेकेंड थिंग जो कि 4 स्टार रैंक है एंड यहाँ पर ये एयर चीफ मार्शल की रैंक है एंड ही इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, बट हमने जो देखा था लास्ट स्लाइड में, लाइक हेयर यू कैन सी यहाँ पर जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो एयर मार्शल थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये रैंक थी एयर मार्शल जो कि 3 स्टार रैंक थी, वो उसको अपग्रेड करके एयर चीफ मार्शल में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी इसको समझने से पहले आप ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रॉयल एयरफोर्स ने एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स की तरह तरह इस्टेब्लिश किया था इंडियन एयरफोर्स को। तो उसका जो रोल था, उसकी जो वैल्यू थी, वो उस टाइम तक लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो इसको थोड़ा कम माना जा रहा था। बट एक ईयर आती है 1965 जहाँ पे सेकेंड इंडो पाक वॉर होती है एंड उस टाइम जो इंडियन एयरफोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था, लाइक इट वॉज इमेंस एंड मैसिव कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। लाइक इट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कि एयर टू एयर कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडियन एयरफोर्स थी वो शामिल हुई। एंड उसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो रैंक थी, जो 3 स्टार रैंक थी एयर मार्शल की, उसको अपग्रेड किया गया, उसको फर्दर एयर चीफ मार्शल में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, एंड दिस इज द 4 स्टार रैंक विच इज इक्वल टू जनरल इन आर्मी। ठीक है, तो ये जनरल में जो जनरल रैंक जो होती है आर्मी में वो उसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी एंड कौन थे जो फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बने, लाइक ये पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो थे। ठीक है, बट इनकी जो रैंक थी वो पहले 3 स्टार रैंक थी।
बट जैसे ही 1965 की वॉर के बाद में 1966 में जो ये टाइटल था, 3 स्टार जो रैंक थी उसको चेंज करके 4 स्टार रैंक में चेंज किया, एयर चीफ मार्शल में बदल दिया। तो ये जो फर्स्ट पर्सन थे जो उस टाइम सर्विंग थे, वो क्या बन गए, फर्स्ट एयर चीफ मार्शल। एंड कौन थे? ही वाज एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। एंड ये जो रैंक थी दिस टाइम दिस वाज द 4 स्टार रैंक। एंड यहाँ पे वही लिखा हुआ है लाइक 1965 वॉर के बाद में 1966 में ये जो टाइटल था उसको चेंज किया गया। देन लाइक ही इज द ओनली पर्सन जो अर्जुन सिंह है, उनको जो इंडियन एयरफोर्स में जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक है वो भी मिली हुई है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1965 वॉर। एंड ये इनको कब मिली थी? 2002 में। ठीक है, तो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो हाईएस्ट रैंक है वो किसको मिली हुई है? लाइक ही अर्न दिस रैंक, अर्जुन सिंह। एंड ये क्या है? 5 स्टार रैंक है। तो अभी जब हम लोग रैंक एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए लाइक दीज 3 पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर AFSP। लाइक आप इन नाम को याद रखो। फर्स्ट वन इज दिस मैन, दिस वाज द लास्ट ब्रिटिशर जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे। एंड इनके पास 3 स्टार रैंक थी। ठीक है, जो एयर मार्शल की रैंक थी। एंड हिज नेम इज एयर मार्शल सर जिराल्ड अर्नस्ट गिब्स। देन ही इज द फर्स्ट इंडियन जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे। एंड हिज रैंक वाज आल्सो एयर मार्शल रैंक। एंड इनकी भी 3 स्टार रैंक थी। एंड हिज नेम इज सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद में दिस मैन अर्जुन सिंह और द मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो उनको हाईएस्ट पॉसिबल रैंक मिली हुई है। साथ में ये फर्स्ट एयर चीफ मार्शल भी थे। ठीक है, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं थे बट फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे। लाइक देयर इज अ डिफरेंस इन टाइटल ओनली। ठीक है, टाइटल में डिफरेंस है और किसी में डिफरेंस नहीं है। लाइक सेम थिंग हमने आर्मी में भी पढ़ी थी। आर्मी में आपको ध्यान होगा तो जनरल जो राजेंद्र सिंह जी थे, ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, उससे पहले कमांडर इन चीफ की जो रैंक थी वो थी लाइक जो CNC थे फर्स्ट, वो KM करियप्पा थे। बट फर्दर ये जो रैंक थी इसको चेंज किया गया, एक कॉलोनियल लेगेसी उनको हटाने के लिए, उनको चेंज करने के लिए जो ये रैंक थी उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में फिर चेंज किया गया। एंड उसके बाद जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे वो जनरल राजेंद्र सिंह जी थे जडेजा, जनरल राजेंद्र सिंह जी जडेजा। Okay, then comes the flag of Indian Air Force, and like observe this flag and also keep this symbol, like the all symbols here in your mind. जब भी आपसे पूछा जाएगा तो at least you can relate this flag and आप position बता सकते हो। तो you can see the background color, it is sky blue or you can say blue, and here is the crest of Indian Air Force. This is the crest of Indian Air Force, and this is the roundel। ये आपने प्लेन्स में भी देखा होगा, लाइक दिस इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर कोई प्लेन आपको ऐसे दिख रहा है हवा में तो अगर उस पर ये राउंडल है इट मीन्स इट्स इंडियन एयरफोर्स प्लेन। ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने राउंडल्स होते हैं। देन दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3 डिफरेंट सिम्बल्स आर देयर। एंड ये जो है ये लेटेस्ट फ्लैग है। लाइक दिस पर्टिकुलर क्रेस्ट वाज नॉट देयर बिफोर 2023, तो ये रिसेंटली ऐड किया गया है। अब हम हर किसी का जो यहाँ पे सिंबल है उसका जो क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। लाइक जो स्काई ब्लू कलर है जो बैकग्राउंड में, इट सिंबलाइजेज द मीडियम ऑफ ऑपरेशन। यू नो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स इन स्काई, तो स्काई का कलर भी स्काई ब्लू होता है। दैट्स वाई इनका जो कलर है वो स्काई ब्लू रखा गया है फ्लैग का। ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वास्ट स्काई और द एटमोसफियर। ठीक है, देन द तिरंगा और द नेशनल फ्लैग, तो जैसे इंडियन आर्मी में भी है तो ये सिंबलाइज करता है कि इंडियन एयरफोर्स इज नॉट एनी इंडिपेंडेंट फोर्स। ये क्या है? ये इंडिया में जो सॉवरेन कंट्री है, जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इट सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन द इंडियन एयरफोर्स ट्राई कलर राउंडल, तो ये क्या है? मैंने जैसे आपको बताया दिस इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ एयर आर्म। ठीक है, एंड ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये चीज़ की जो क्रेस्ट जो ऐड किया गया इंडियन एयरफोर्स का, वो October 8, 2023 को ऐड किया गया था। लाइक दिस वाज द इंडियन एयरफोर्स डे। उस दिन ये न्यू क्रेस्ट ऐड किया गया ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन दिस फ्लैग। ठीक है, तो इस फ्लैग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू फ्लैग कैसा दिखता है। ओके,
सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लैग. देन कम्स द क्रेस्ट पार्ट. तो क्रेस्ट जो है उससे भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया लाइक टेल मी हाउ द क्रेस्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स लुक्स लाइक, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि ये दिखता कैसा है एंड इसमें क्या क्या सिंबल्स हैं. तो सबसे पहली चीज़ है द अशोका लायन एम्बलम. एंड यहाँ पे लाइक सत्यमेव जयते इज रिटन हेयर. उसके नीचे यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ईगल जो कि हिमालयन ईगल है विद वाइड स्प्रेड विंग्स. ठीक है. एंड देन दिस राउंड ओके, देन दिस इज द सर्कल. ठीक है, जो अंदर से हॉलो है एंड उसके ऊपर आपको ये हिमालयन ईगल दिख रहा होगा. तो ये एक रिंग है, लाइट ब्लू रिंग है जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना. ठीक है, इन हिंदी, इन देवनागरी स्क्रिप्ट. एंड देन कम्स द दिस पार्ट जहाँ पे मोटो लिखा हुआ है. ठीक है, दिस इज द बॉटम मोस्ट पार्ट. एंड यहाँ पे ये जो मोटो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूछ लिया जाता है. लाइक इन योर एसएसबी इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो ये है नभम नभ स्पर्शम दीप्तम. तो इसका मतलब क्या होता है? टच द स्काई विद ग्लोरी. ठीक है. एंड इट इज टेकन फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स 24. ठीक है. तो ये मोटो भी आपको पता होना चाहिए. एंड क्रेस्ट के बारे में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी सिंबल हैं उनकी पोजीशंस एग्जैक्ट आपको पता होने चाहिए. लाइक वेयर इज द ब्लू रिंग, देन उसके ऊपर एक एम्बलम है, अशोका एम्बलम है. देन दिस पर्टिकुलर ईगल, हिमालयन ईगल. देन एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन देर इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स. एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगैन कि ये इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो लिया कहाँ से गया. इट इज टेकन फ्रॉम भगवद गीता. ठीक है. एंड पर्टिकुलरली चैप्टर 8 वर्स 24, चैप्टर 11 सॉरी. ओके, देन फाइनली कम्स द रोल्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो एटलीस्ट 5 रोल्स तो आपको पता होने चाहिए इंडियन एयरफोर्स के, जो वो लाइक जो उसके रोल्स होते हैं. तो फर्स्ट इज एयर डिफेंस एंड सुप्रीमेसी. अब जो हमारी एयर स्पेस है लाइक इट बिलोंग्स टू अस, इट बिलोंग्स टू इंडिया. एंड उसको डिफेंड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स इज देयर. एंड इंडियन एयरफोर्स ने जो ये एयर डिफेंस है उसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत अच्छे से दिखाया था. लाइक वी हैव इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि खुद का इंडियन एयरफोर्स का है. एंड उसके बाद में हमारे पास आकाश तीर सिस्टम है. देन दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स जो इंटीग्रेट होके कंबाइन होके दे आर लाइक बिकमिंग आर एयर डिफेंस सिस्टम. एंड उसको ऑपरेट एंड कंट्रोल कर रहा है इंडियन एयरफोर्स. तो वहाँ पर जो लाइक द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बिकम्स वेरी क्रूशियल. So it secures the Indian airspace and it eliminates the enemy's air power to ensure the freedom of action. ठीक है. अगर कोई हॉस्टाइल पार है, कोई हॉस्टाइल कंट्री का जो प्लेन्स हैं वो हमारे एयर स्पेस में आ रहे हैं, तो इट्स आर इंडियन एयरफोर्स ड्यूटी टू एलिमिनेट देम फ्रॉम आर एयर स्पेस. Then comes the second thing, which is offensive, counter air, or deep strike. And this is again, like you can see this particular role in the Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर में हमने केवल डिफेंस ही नहीं किया था, वी वर ऑन द ऑफेंसिव साइड ऑल्सो. हमने जो जितने भी अटैक्स थे लाइक डीप स्ट्राइक्स, यू नो दिस थिंग, जो डीप स्ट्राइक्स थी, जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको मारना, लाइक जो उनके टेररिस्ट कैंप्स थे उनको अंदर जाके मारना एंड उन सब पे स्ट्राइक्स करना, दिस वाज डन बाय इंडियन एयरफोर्स. एंड ये क्या करते हैं लाइक ऑफेंसिव में वी आर अटैकिंग द होस्टाइल कंट्री और द एनिमी कंट्री and they conduct precision attacks against the high value military and terror assets जो भी दूसरे कंट्री में प्रेजेंट है. ठीक है. देन कम्स द क्लोज एयर सपोर्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स. जब कोई कम्बैट हो रहा है एंड उस टाइम पे जो आर्मी है इट इज़ वर्किंग लाइक दिस इज़ द फील्ड एंड यहाँ पे आर्मी वर्क कर रही है. उसके साथ में इंडियन एयरफोर्स के जो लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, मे बी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो आके जो पहले से ही जो यहाँ पे एनिमी कैंप्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो हमारी आर्मी के लिए इट इज़ हेल्पिंग लाइक इट इज़ टुगेदर वर्किंग एंड बोथ ऑफ देम आर टुगेदर वर्किंग. तो यहाँ पे सिनर्जी जो है वो दिखती है. अगर क्लोज एयर सपोर्ट हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी की सिनर्जी दिखती है. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एयर अटैक्स अगेंस्ट एनिमी फोर्सेस दैट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद फ्रेंडली ग्राउंड ट्रूप्स. एंड फ्रेंडली ग्राउंड ट्रूप्स कौन है? खुद की कंट्री के जो आर्मी है. ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उनके अगेंस्ट स्ट्राइक्स करने के लिए
इंडियन एयरफोर्स इज देयर, एंड ये जो था ये कारगिल वॉर में देखा गया था। ठीक है, कारगिल में जब वहाँ पे चल रहा था 1999 में जो कॉन्फ्लिक्ट था हुआ था, तो उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स ने ये रोल किया था कि जो अ, अ, दूसरे साइड में लाइक ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो जहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी, जो भी एसेट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया था, जो भी उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स थे। एंड वहाँ पे फाइटर्स जो हैं उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया था। तो इन ऑल दीज फंक्शंस, इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग इट्स प्लेन्स, इट्स हेलीकॉप्टर्स, जहाँ पे भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई काउंटर स्ट्राइक हो रही है, कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक हो रही है, तो उसमें फाइटर्स को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इन इंडियन एयरफोर्स विच इज़ फाइटर्स एंड अदर एयरक्राफ्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करेंगे एंड उसको लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे हम लोग। देन कम्स द फोर्थ रोल विच इज स्ट्रैटेजिक एंड टेक्टिकल एयरलिफ्ट। तो एयरलिफ्ट क्या होता है, लाइक यहाँ पे जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको, लाइक दे आर इन लार्ज नंबर, उनको उठा के कोई दूसरी जगह पे लेके जाना, उनको एयरलिफ्ट करना। इट मीन्स अगर 1947 में एट द टाइम जो कश्मीर वैली है उसमें हमें बहुत सारे ट्रूप्स को पहुंचाना है जल्दी ही, तो यहाँ से जो एयरफोर्स है इट विल एयरलिफ्ट द ट्रूप्स, एंड उसके लिए हमारे पास C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट्स लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, फाइटर्स हैं, फिर इंटरसेप्टर्स हैं, देन हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, तो ये सब किस किस कैटेगरी में है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट जो ये रोल है वो इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करके किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस है, रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, तो उसके लिए एयरलिफ्ट किया जाता है। हेवी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, पर्टिकुलरली टू द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, नॉट जस्ट ट्रूप्स, जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनको भी एयरलिफ्ट किया जाता है। देन कम्स द फिफ्थ रोल विच इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, और HADR। तो ये रोल तो वेरी बेसिक रोल है जो इंडियन एयरफोर्स करती है, एंड नॉट जस्ट इंडियन एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस ये रोल बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे से प्ले करती हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, लाइक इफ देयर इज एनी डिजास्टर, तो या फिर कोई कैलेमिटी है तो उसमें एयरलिफ्ट करना है, या फिर जो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन है वो करना है, तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स इज देयर। एंड यहाँ पे यूटिलाइजिंग एयर मोबिलिटी एसेट्स फॉर रेस्क्यू, लाइक एयर मोबिलिटी एसेट्स क्या है, जो भी हमारे पास प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर रेस्क्यू, रिलीफ एंड मेडिकल इवैक्यूएशन ड्यूरिंग नेशनल और ग्लोबल इमरजेंसीज। सो नॉट जस्ट नेशनल बट ग्लोबल इमरजेंसीज ऑल्सो। अगर किसी और कंट्री से लाइक सूडान में अगर कोई सिविल वॉर हो रही है, तो वहाँ से अगर इंडियन नेशनल्स को एयरलिफ्ट करना है, तो वहाँ पे भी हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जाके उनको वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ है, उसमें लाइक अगर कहीं अर्थक्वेक आया है, वहाँ से कुछ ऐसा एड पहुँचानी है, तो उसमें भी इंडियन एयरफोर्स कैन वर्क। सो दीज आर द रोल्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, लेट्स रिवाइज ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 8 अक्टूबर को हुआ। 1933 में 4 प्लेन्स एंड 6 ऑफिसर्स के साथ में इसकी स्टार्टिंग हुई। देन इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड उसके बाद उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। दीज वर द प्लेन्स। देन 1947 में पार्टीशन होती है। 47-48 में जो इंडो पाक वॉर है उसमें अगैन जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपना रोल प्ले करती है, एंड 1950 में फाइनली जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था उसमें से रॉयल को हटा दिया जाता है एंड इंडियन एयरफोर्स नेम मिल जाता है। ठीक है, देन दिस इज द 93rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड ये कहाँ पे हुई थी, हिंडन गाजियाबाद में। देन दिस इज अबाउट द लास्ट ब्रिटिश चीफ एंड फर्स्ट इंडियन चीफ, एंड इनके इनके टाइम पीरियड्स भी आपको ध्यान रखना है। देन दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज अबाउट द करंट रैंकिंग सिस्टम, जो कि एयर चीफ मार्शल जो है वो हाईएस्ट वर्किंग रैंक है, जो फंक्शनल रैंक है। ठीक है, एंड इट्स अ 4 स्टार रैंक। ठीक है, एंड जो फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे ही वॉज अर्जन सिंह, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल्सो द ओनली मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, देन दिस इज द फ्लैग, एंड यू नो हर चीज़ जो है यहाँ पे किस किस डायरेक्शन में है एंड किस किस पोजीशन पे है, यू कैन लाइक ऑब्जर्व दिस थिंग एंड यू कैन नोट दिस थिंग। देन कम्स दिस क्रेस्ट, यहाँ पर दिस important thing which is the motto nabha sparsham deeptam, touch the sky with glory. This was taken from Bhagavad Gita,
And then the roles of Indian Air Force. This first is your air defense and supremacy, then offensive, counter air and deep strikes, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर आप एग्जाम्पल बता सकते हो. Then close air support, this is for the ground troops. And then the strategic and tactical airlift, जिसमें Kargil was again very good example. And finally HADR. Okay, so these were all roles, and जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया. Now finally, if you want to connect with me, you can scan these QR codes, you can join the Telegram group, and you can also follow me on Instagram. So this is all for this video. We'll meet again in the next video. And जो भी schedule है वो ये है कि हम लोग मंडे को and वेडनेसडे को and फ्राइडे को we are doing this military knowledge series. and जो बीच में days हैं like ट्यूसडे, उसमें हम लोग जो हमारी न्यूज़ एनालिसिस है उसको कर रहे हैं. ठीक है. तो जो लोग बोल रहे हैं कि मिलिट्री नॉलेज जो सीरीज है उसको डेली डालो, तो लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. लाइक मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों चीज़ें कवर हो, क्योंकि अगर मिलिट्री नॉलेज को हम कवर कर लेंगे तो बाकी जो ये न्यूज़ एनालिसिस है फिर वो रह जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल, एंड सी यू अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.